नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम FIBA की हिंदी की पुस्तक कविता के सोपान के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर का भावार्थ देखेंगे। पहले हम इस कविता का पठन करेंगे, फिर भावार्थ देखेंगे। तो आइए तोड़ती पत्थर कविता का पठन करते हैं। कविता है तोड़ती पत्थर। पंक्तियाँ। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अटालिका प्रकार। प्रस्तुत कविता निराला जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रगतिशीलता की घोतक अमर रचना है। इसमें कवि ने बड़ी ही मार्मिक भाषा शैली में पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरिन का व्यक्तित्व चित्रित किया है। यानी कि पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरिन का जो मार्मिक चित्रण है, मार्मिक जो उसका व्यक्तित्व है, उसका कवि ने यहाँ पर अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही थी, मैंने उसे इलाहाबाद की एक सड़क पर देखा जहाँ वह पत्थर तोड़ रही थी। यानी कि कवि ने उस मजदूरिन को इलाहाबाद की एक सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। आगे कवि कहते हैं कि जहाँ बैठकर वह बेचारी मजदूरिन पत्थर तोड़ रही थी, वहाँ पर कोई छायादार पेड़ भी नहीं था कि जिसकी छाया में वह बैठ जा पाती। यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिसकी छाया में बैठकर वो कुछ देर आराम कर सके। यानी कि वो कड़ी धूप में काम कर रही थी। उस मजदूरिन का रंग सांवला अर्थात काला शरीर था। यानी कि वो मजदूरिन थी, उसका शरीर था वो काले रंग का था। वो बेचारी मजदूरी में काली हो गई होगी शायद, क्योंकि धूप में काम करने से शायद उसका शरीर काला पड़ गया था। वो अभी पूरे भरे हुए यौवन की आयु में थी। यानी कि शायद वो 16-17 साल की ही थी। अभी उसकी जो यौवन था, वो यौवन की जो शुरुआत थी, ऐसे में भी बेचारी को काम करना पड़ रहा था। कड़ी धूप में उस यौवन स्त्री को, यानी कि युवती को काम करना पड़ रहा था। आंखें झुकाकर वह अपने पत्थर तोड़ने के काम में निमग्न थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था। उस हथौड़े से पत्थर को तोड़ने के लिए वह उस पर बार बार चोट मारती थी। यानी कि वो आंखें झुकाकर नीचा सर करके पत्थर तोड़ने के काम में मग्न थी और उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था और उस हथौड़े से पत्थर को तोड़ने के लिए वह उस पर बार बार चोट मारती थी। यानी कि प्रहार करती थी, बार बार उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करती थी। जहाँ खुले आकाश के नीचे बैठकर वह पत्थर तोड़ रही थी, उसके दूसरी ओर सामने वृक्षों की कतार, ऊंचे भवन और दीवारें थी। यानी कि जहाँ पर यह काम कर रही थी खुले आकाश में, वहाँ पर उसके पास में ही, यानी कि उसके सामने ही वृक्षों की कतार थी और ऊंचे भवन और दीवारें भी थी। लेकिन इन सब को छोड़कर, यानी कि पेड़ की छाया में बैठने के बजाय वो इतनी कड़ी धूप में भी काम कर रही थी, पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। यहाँ पर कवि ने जो झोंपड़ी में रहते हैं, यानी कि जो गरीब परिवार होते हैं, उनकी स्त्रियाँ किस प्रकार कड़ी मेहनत कर रही है। यानी कि पुरुष तो काम करते ही हैं, बच्चे भी काम करते हैं, स्त्रियाँ जो यौवन स्त्रियाँ, यानी कि 16-17 साल की जो बच्चियाँ हैं, युवतियाँ हैं, वो भी काम कर रही है। इतनी कड़ी धूप में वो पत्थर तोड़ने का काम करेगा, थोड़ा भारी हथौड़ा लिए वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। यानी कि गरीबी के कारण उसे यह काम करना पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ वो 16 या 17 साल की ही है, परंतु फिर भी बेचारी को काम करना पड़ रहा है। आगे की पंक्तियाँ हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई बू। गर्द चिंगी छा गई प्राह हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अर्थात गर्मियों के दिन थे, यानी कि गर्मियों का मौसम था। तीखी धूप चढ़ रही थी, यानी कि बराबर दोपहर का समय था। इस धूप के तीखेपन के कारण दिन का रूप तमतमाने लगा, अर्थात चमकदार हो गया था। यानी कि अब वो समय है, दिन का जो समय वो ज़्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि दोपहर का समय था। उस क्षण शरीर को झुलसा देने वाली तेज लू भी बह रही थी, जिससे पृथ्वी रुई के समान जलने लगी थी। यानी कि एक तो दोपहर का समय था और लू लग रही थी, यानी कि अब तापमान है वो और भी, जो दिन है वो और भी गर्म होता जा रहा था। ऐसे में चारों लगता था जैसे धूल की चिंगारियाँ ऐसी छा रही है। यानी कि चारों ओर धूल की जो चिंगारियाँ हैं
वो छा रही है, यानी चारों ओर धूल है वो उड़ रही है। और दोपहर का समय हो गया था, फिर भी वो बेचारी निरंतर पत्थर तोड़ती जा रही थी। यानी कि इतने गर्म वातावरण में भी, इतने गर्म तापमान में भी, इतने गर्म दोपहर में भी वो युवती है वो पत्थर तोड़ रही है। यानी कि इतनी गर्मी थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि ये पृथ्वी है वह जल रही है, और ऊपर से धूल की जो डमरी है वो उड़ रही है। ऐसे में भी, ऐसे भयानक वातावरण में भी, भयानक दोपहर में भी वो जो युवती है वो पत्थर तोड़ रही है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके लिए ये काम है वो ज़रूरी है, इससे उसका जो जीवन निर्वाह है वो होता है। अगर ये काम नहीं करेंगी युवतियाँ तो इनका शायद पालन पोषण नहीं होगा, इनका घर नहीं चलेगा। अतः मजबूरी में इस युवती को वहाँ पर इतनी गर्म दोपहर में काम करना पड़ रहा है, पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, वो भी भारी हथौड़े से। यहाँ पर कवि ने अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है कि गरीबी की वजह से भी इस युवती को, जो कि 16-17 साल की जो युवती है, इसको काम करना पड़ रहा है, पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, इतनी कम आयु में भी। आगे की पंक्तियाँ हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। आगे कवि कहते हैं कि जब उस पत्थर तोड़ने वाली मजदूर ने मुझे अपनी ओर लगातार देखते हुए देखा, तो उसने एक बार सामने वाले ऊंचे भवन की तरफ देख लिया और उसके कार्य का क्रम एक बार छिन्न भिन्न होकर रह गया। यानी कि कवि कहते हैं जब वो पत्थर तोड़ने वाली जो युवती थी, मजदूरिन थी, उसने कवि को लगातार देखा, और देखने के बाद एक बार सामने जो बिल्डिंग थी, भवन था, उसकी तरफ देख लिया, और फिर अपने काम का जो कार्य का जो क्रम था वो एक बार फिर छिन्न भिन्न होकर रह गया। यानी कि उस मजदूरिन युवती का ध्यान काम से हट गया। ये ऊंचा जो भवन था, ऊंचे भवन को देखकर उसके भी सपने होंगे कि मेरा भी एक दिन है, हम भी एक दिन ऐसे भवन में रहेंगे, ऊंची ऊंची मकानों में रहेंगे, यानी कि सुख के दिन आएंगे। लेकिन फिलहाल तो इस युवती को पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये काम उसको करना पड़ रहा है। यानी कि सपना देखने की वजह से जो उसका जो कार्य था, यानी काम करने का जो क्रम था, वो टूट गया था। उसकी जो एकाग्रता थी वो अब भंग हो गई थी। उसने जब देखा कि आसपास कहीं और कोई भी नहीं है, तो मेरी तरफ ऐसी दृढ़ दृष्टि से देखा जो मार खाकर भी रोती नहीं, अर्थात उसकी दृष्टि में ठिठाई भरी थी। अब कवि को देखकर उस मजदूरिन को ऐसा लगा कि मानो मार खाकर भी वो रोती नहीं, अर्थात वो ऐसी स्थिति में हो गई जो नहीं ठिठाई भरी स्थिति में हो गई। मेरे मन के तार सहज ही संज गए, सावधान हो गए। तब मुझे ऐसी झंकार सुनाई दी जो मैंने पहले कभी कहीं नहीं सुनी थी, अर्थात मेरे लिए वह अनुभव एकदम नया था। अब कवि का जो हृदय है वो युवती को देखे, मजदूरिन को देखकर भावुक हो जाता है। जब मजदूरिन कवि की तरफ देखती है तो कवि का जो हृदय है वो भावुक हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इतनी कड़ी धूप में भी ये मजदूरिन है वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। अतः कवि का हृदय वो भावुक हो जाता है। पंक्तियाँ। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहाँ, मैं तोड़ती पत्थर। अपनी अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक क्षण तक तो वह सुंदर शांत स्थिर रही, फिर सहसा कांप उठी। उस कंपी के कारण उसके माथे से ढुलक कर पसीने बूंदे नीचे गिर गई। इसके बाद फिर से अपने कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने के कार्य में लगते हुए, जैसे मौन भाषा में उसने कहा, हाँ मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। यानी कि वो एक क्षण तक तो शांत और सुंदर दिख रही थी, यानी कि शांत अवस्था में खड़ी थी, फिर सहसा कांप उठी, यानी कि डर गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें नीचे गिर गई। इसके बाद फिर वो अपने काम में लग गई, यानी कि पत्थर तोड़ने के कार्य में लग गई, और मानो मौन भाषा में ही, यानी कि बिना कुछ कहीं कवि को ऐसा लग रहा था कि वो कह रही है कि हाँ मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ। जो उसने एक क्षण के लिए जो सपना देखा था, ऊंचे भवन का सपना देखा था, फिर वो उसे जाग जाती है और वो फिर कांप उठती है कि उसका तो यही फिलहाल तो उसका जीवन यही है कि उसको पत्थर तोड़ने का काम करना है। चाहे उसने भले ही सपने देखा हो ऊंचे भवन का, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तो उसको पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ रहा है। अतः वो एक क्षण के लिए कांप उठती है और उसके माथे से पसीने की बूंदें हैं वो गिरने लगती है, और फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। पर कवि को ऐसा लगता है कि मानो वो मौन भाषा में कह रही है
कि हाँ मैं पत्थर तोड़ती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक मजदूर स्त्री का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है कि गर्मियों के दिन था और दोपहर थी, वो जल रही थी, मानो पृथ्वी सारी जल रही है, इतनी धूप थी और लू लग रही थी। ऐसे में भी ये मजदूरन थी जो 16-17 साल की जो युवती थी, मजदूरन थी, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही, इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही, और आसपास भी कोई पेड़ भी नहीं था कि उसकी छाया में बैठकर वो 2 घड़ी आराम कर सके। और कवि जब उसकी स्थिति ऐसी स्थिति देखते हैं कि बेचारी मजदूरिन को काम करना पड़ रहा है पत्थर तोड़ने पर, ऐसे गर्म मौसम में भी, तो कवि का हृदय वो भावुक हो जाता है। यानी कि अत्यंत प्रस्तुत कविता में अत्यंत मार्मिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। अतः यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।